हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं आप लोगों को नगर पालिका पढ़ा रही हूँ। नगर पालिका में एक क्वेश्चन बनता है कि उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 161 के अंतर्गत कोई अपील दाखिल करने के लिए अपील को सक्षम बनाने हेतु अनुपालन की जाने वाली पूर्व शर्तें क्या हैं। मतलब जब हम अपील दाखिल करेंगे नगर पालिका में तो उसको दाखिल योग्य बनाने के लिए क्या शर्तें हैं, किस ग्राउंड पे हम अपील दाखिल करेंगे। तो इसका प्रावधान 161 में है। क्या है? अपील का प्रावधान 161 में है। लेकिन कैसे अपील दाखिल करेंगे उसका प्रावधान 160 161 आपको दोनों लिखना पड़ेगा। 160 वो कहता है कराधान के संबंध में अपील का प्रावधान किया गया है। वहीं धारा 161 में यह कि कराधान के संबंध में जब अपील की जाती है तो कुछ पूर्व अपेक्षाओं का पालन करना आवश्यक होता है। जो 160 में आप अपील करेंगे तो अपील डायरेक्ट नहीं करेंगे, अपील तभी होगी जब ये अपेक्षाएं आप पूरी करते हो। कौन सी अपेक्षाएं? धारा 160 के अधीन कराधान के संबंध में अपीलें भवनों या भूमियों के या दोनों के वार्षिक मूल्य पर निर्धारित कर की दशा में धारा 143 की उपधारा 3 के अधीन अथवा धारा 147 सब क्लास 3 के अधीन पारित आदेश से अपील किसी अन्य कर की दशा में निर्धारण। जैसे कि अगर भवन है, भूमियाँ हैं तो धारा 143 की उपधारा 3 के अधीन, या अदर चीज़ें हैं तो धारा 147 की धारा 3 के अधीन पारित आदेश से अपील किसी अन्य कर की दशा में निर्धारण या निर्धारण के किसी परिवर्तन के विरुद्ध अपील डीएम के समक्ष या ऐसे अन्य अधिकारी के समक्ष किया जा सकेगा जिसे राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सशक्त किया गया हो। तो डीएम भी ऑथराइज है और उसके अलावा कोई भी विहित प्राधिकारी जिसको स्टेट गवर्नमेंट नियुक्त करे। 161 कहता है दावाकृत कर की परिसीमा और प्रारंभिक निक्षेप किसी भी अपील को तब तक न तो सुना जाएगा न ही अवधारित किया जाएगा जब तक कि भवनों या भूमियों या दोनों के वार्षिक मूल्य पर निर्धारित कर की दशा में अपील को आदेश की संसूचना की तारीख के पश्चात अगले 30 दिनों के भीतर उसके प्रति को प्राप्त करने के अपेक्षित समय को छोड़कर और अन्य किसी कर की दशा में निर्धारण की अन्यथा अथवा निर्धारण के परिवर्तन की नोटिस प्राप्त होने के दिनांक के पश्चात अगले 30 दिन के भीतर अथवा यदि कोई नोटिस न दी गई हो तो निर्धारण अथवा निर्धारण में परिवर्तन के अधीन प्रथम मांग की तारीख के पश्चात अगले 30 दिन के भीतर न लाया गया हो। विदिन 30 डेज के अंदर आपको अपील करनी है अगर ये शर्तें आप पूरी करते हैं। और अपीलार्थी से दावा की धनराशि का उसके द्वारा नगर पालिका कार्यालय में निक्षेप न किया गया हो दिनांक से ठीक 30 दिन के भीतर न की गई, और उसे जो है टैक्स का जो पैसा है जो ये निक्षेप है वो उसको जमा करना पड़ेगा। अपीलार्थी ने जिस धनराशि का दावा किया हो उसे उस नगर पालिका कार्यालय में निक्षेप कर देगा। उपयुक्त दोनों शर्तें पूरी होने पर ही अपील की जा सकेगी, अदरवाइज अपील नहीं की जा सकेगी। दूसरा प्रश्न है नगर पालिका के किसी धन या संपत्ति की हानि, नाश या दुरुपयोग के लिए अधिभार सरचार्ज हेतु नगर पालिका के कौन से सदस्य, अधिकारी एवं कर्मचारी दायी होते हैं तथा अधिभार की वसूली के लिए क्या शर्तें हैं एवं क्या किसी परिस्थिति में ऐसा दाखिल समाप्त हो जाता है, ये पूछ रहा है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। अब धारा 81 में बताया गया है 81(1) में कि नगर पालिका का अध्यक्ष, सदस्य, उसका कोई अधिकारी या कर्मचारी और सेवक नगर पालिका के किसी धन संपत्ति की हानि, क्षय, दुरुपयोजन के लिए दायी होगा। कौन कौन दायी होगा? अध्यक्ष, सदस्य, उसका कोई अधिकारी, पूर्व कर्मचारी, सेवक दायी होगा। यदि ऐसा दुरुपयोजन या संपत्ति को क्षति नगर पालिका के अध्यक्ष, सदस्यों, अधिकारी या सेवक के रूप में कार्य करते हुए उसकी उपेक्षा या कदाचार का प्रत्यक्ष परिणाम हो, अधिभार के लिए दायी होगा। परिसीमा क्या है? संपत्ति के दुरुपयोग के दिनांक से 10 वर्ष, जिस दिन वो दुरुपयोग करता है उसके 10 वर्ष, अपने पद त्याग के दिनांक से 5 वर्ष। ठीक है।
पदाधिकारी जिसके द्वारा अधिभार का निर्धारण किया जाता है। नगर पालिका के अध्यक्ष सदस्य अधिकारी व सेवक के रूप में कार्य करते हुए किसी धन या संपत्ति के औचार के आधार पर अधिभार का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा। अधिभार की वसूली धारा 81 क्लास 2 और 3 में बताया गया है। अधिभार की वसूली इस प्रकार की जाएगी जैसा विहित किया जाए, किस्तों के माध्यम से, या यदि अधिभार की धनराशि बकाया हो जाती हो तो पूरा राजस्व की भांति वसूला जाएगा। 81(4) कहता है, यदि नगर पालिका किसी अध्यक्ष, सदस्य, कर्मचारी और सेवक के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जाती है तो नगर पालिका विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध वाद दाखिल कर प्रतिकर की वसूली के लिए कार्यवाही कर सकता है। आपके 2 क्वेश्चन नगर पालिका से समाप्त हुए। थैंक यू सो मच। चैनल से बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप लोगों के ही सब्सक्राइब से, लाइक से, व्यूज़ से मेरे मनोबल बढ़ते हैं और मैं आप लोगों को उत्साहपूर्वक अपने समय में से समय निकाल के बताती हूँ। थैंक यू सो मच।